सातवां उदाहरण है, ये भी 6 नंबर के प्रश्न में आता है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये समझ लो सड़क है, यहाँ से यहाँ तक ये सड़क है और इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। तो एक खंबा ये है और एक खंबा ये है। मैंने स्केल से बिल्कुल बराबर ऊंचाई के इनको बना दिया, देखिए आप, ठीक है। और इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से, मतलब दोनों खंभों के बीच में है बिंदु, सड़क के ऊपर है। तो आपको ये नहीं कहा बीचों बीच है, इसलिए आपको सेंटर में नहीं लेना है, वो बिंदु थोड़ा सरका के लेना है। मान लो कि वो बिंदु ए है। अब इस बिंदु पे मान लो कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो देख रहा है इधर शिखर को, एक बार इस खंबे को देखता है, एक बार इस खंबे को देखता है। तब जो कोण बनता है वो 60 और 30 डिग्री के कोण बनते हैं। अब आपको खुद अंदाज लगाना है कि मैं कौन से को 60 बोलूं और कौन से को 30 डिग्री बोलूं। तो जिसका झुकाव ज्यादा है वो 30 डिग्री, क्योंकि कम खुला हो, और जो ज्यादा खुला हुआ कोण हो आपके चित्र में उसको 60 कर देना। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद देखोगे कि ये दूरी कम है ना, तो और ये ऊंचाई तो बराबर है, तो दूरी कम है तो इधर की तरफ खुला हुआ ज्यादा होगा कोण, इसको 60 कहना। और इधर ये 30 हो गया, क्योंकि ये फैलाव ज्यादा है तो ये 30 हो गया। अगर आपने ये बिंदु इधर लगाया हुआ होता तो इस तरफ 60 का कोण बन जाएगा और इधर 30 का कोण बन जाएगा। ये थोड़ा सा आप चित्र को पहचान के बनाइएगा। फिर खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में डिफेक्ट है। खंभों के बीच की दूरी तो वही जो सड़क के बीच की दूरी है, लेकिन ये पूछना चाहता है कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु इन दोनों खंभों से कितनी कितनी दूर है। तो जितनी चौड़ी सड़क है 80 मीटर, उस 80 मीटर के 2 टुकड़े हुए हैं, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। तो आपने अगर इस एक खंड को x कह दिया तो दोनों का योग 80 है, तो दूसरा खंड 80 में से x घटाने पर प्राप्त होगा। तो इधर मैंने 80 माइनस x दिया, ये अपना चित्र तैयार हो गया। इनको अपन ने नाम दे दिया। यहाँ लिखा a है वो बिंदु, तो इधर लिखा BC एक खंबा है, BC नाम हो गया तो आगे आगे DE, तो ये दूसरा खंबा हो गया। दोनों की ऊंचाई समान है तो इसको भी h कह दी, इसको भी h कह दी। अब इस चित्र को देख करके अपन यहाँ पे नाम लिखना शुरू करेंगे। माना BC और DE 2 समान ऊंचाई के खंबे हैं जिनकी ऊंचाई, ये थोड़ा ढंग से लिखा हुआ नहीं है, h मीटर है। इन खंभों के मध्य सड़क BD पर एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु कौन है A, से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये इसके बारे में लिख दिया। ये कैसे लिखेंगे अपन, जो सवाल की लैंग्वेज है ना, बिल्कुल उसको देख देख के इसके अनुसार लिख देंगे, चित्र के अनुसार। अब कोण CAB 60 डिग्री, तो यहाँ देखो CAB, A बिंदु पे कोण बना है तो A का नाम बीच में लिखा, EAD, EAD। फिर BC और DE बराबर H, तो यहाँ लिख दिया भाई, ये भी H के बराबर, ये भी H के बराबर। BD यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर। AD को हमने माना है x मीटर, तो AB बराबर दोनों में से घटा दिया 80 माइनस x, ये ध्यान रख दिया। अब पहला त्रिभुज ADE, इसको 1 नंबर दे दिया, और दूसरा त्रिभुज ABC, इन दोनों की बात की जाएगी। दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों से हम काम लेंगे। इस त्रिभुज में tan थीटा लंब बटा आधार, लंब H यानी DE बटा AD, ये लिखा H बटा X। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। यहाँ से H का मान निकाल लो, क्योंकि आपको खंबे की ऊंचाई पूछी है तो आपने H यहाँ से निकाला, X को ऊपर भेज दिया, X बटा√3, ठीक है। इसको 1 नंबर डाल के बंद कर दिया। दूसरा इसमें आए tan 60 डिग्री, H बटा 80 माइनस x, यहाँ पहुँच गए अपन। 60 डिग्री का मान √3, 80 माइनस x को ऊपर भेजा, फिर h का मान आ गया। अब ये भी h है और ये भी h है, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब आप देखिए, इसको बराबर लिखा, x बटा √3 और 80 माइनस x √3। इस √3 को ऊपर भेजा, यहाँ आ गया, दोनों को मिलाया 3 हो गया। 3 से 80 को गुणा किया 240 माइनस 3x,
3x को आप इधर भेज दो तो x में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4x बराबर 240, तो x बराबर 4 नीचे आ गया, 240/4 काट के आंसर आ गया 60। अब आपको x पता लग गया, इस x का मान अपन इसमें रख देंगे तो हमको h का मान पता चल जाएगा। h क्या है, दोनों खंभों की ऊंचाई, तो एक उत्तर आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है, खंभों के बीच की दूरी, तो x का मान जैसे ही डालोगे तो ये इस बिंदु से इस खंभे की दूरी आ गई 60 मीटर। तो बची हुई कितनी है, 80 में से 60 घटाइए 20 मीटर। तो दोनों उत्तर हमें पता चल गए। तो देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 1 है इसका नाम, तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से h बराबर 60/√3 है। कैसा आया, x/√3 में x का मान रख दिया अपन ने 60। अब ये √3 अपन हटाना चाहते हैं तो अपन ने परिमेयकरण किया, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये दोनों तो मिलके 3 हो गए, ये एक साथ रख दिया, इससे काट दिया, 3 एकम 3 और 20 √3। आप चाहो तो इसको और सरल कर लो, 1.732 लिख लो इसको। तो 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3 और 1 2 3 यानी 34.64 मीटर। ठीक है, और बिंदुओं की खंभों से दूरी 20 मीटर और 60 मीटर है। दोनों को जोड़ के देख लो, यहाँ पे 80 मीटर आ गई। ठीक है, ये 6 नंबर का सवाल है।